आप सुन रहे हैं सफलता जोन। कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? मतलब सफलता, असफलता, खुशी, गम, ये सब बस हो रहा है और आप सिर्फ एक पैसेंजर हैं। कभी लगता है ये किस्मत का खेल है तो कभी हालात का। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कंट्रोल रूम, आपकी जिंदगी का मेन स्विच बोर्ड, आपके ही दिमाग के अंदर छिपा है? जी हाँ, हमारे अंदर एक ऐसी हिडन पावर है जो चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख रही है। और आज हम उसी शक्ति के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तो एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप सच में उन पुरानी आदतों, उन डरों और उन मुझसे नहीं होगा वाली फीलिंग्स से आज़ादी चाहते हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा बस अब बहुत हुआ, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जिंदगी वापस उसी पुराने ट्रैक पर आ जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझिए कि असली बदलाव की पहली सीढ़ी पर आप कदम रख चुके हैं, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर शुरू होता है। जी हाँ, असली खेल जो हमारी जिंदगी में चल रहा है वो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का है। ये वो अदृश्य डायरेक्टर है जो पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगी की पूरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारे डर, हमारी खुशियां, सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अगर इस डायरेक्टर को एक नई, बेहतर स्क्रिप्ट दी जाए तो पूरी फिल्म की कहानी, क्लाइमैक्स, सब कुछ बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये छिपी हुई शक्ति, ये अवचेतन मन आखिर है क्या। ये कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है, वो साइंटिफिक हकीकत है जो हमारी जिंदगी के हर पल को चला रही है। अब जरा इस नंबर को देखिए, ये शायद आपको चौंका देगा। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारी जिंदगी के 95% फैसले, हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, सब कुछ हमारा अवचेतन मन कंट्रोल करता है। और सिर्फ 5% हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जिससे हम लॉजिक लगाते हैं, सोचते समझते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी 95% ऑटो पायलट मोड पर चल रही है और उस ऑटो पायलट का सॉफ्टवेयर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल्ड है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये अवचेतन मन है क्या भला, और ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? इसे समझना ही बदलाव की तरफ हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसे आप अपने मन का एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा डिजिटल वॉल्ट समझिए। आपकी हर याद, हर अनुभव, अच्छी या बुरी हर भावना, हर आदत, हर विश्वास, सब कुछ यहाँ पूरी डिटेल के साथ सेव्ड है। सोचिए, जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था, कितना ध्यान देना पड़ता था? क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, सब कुछ। लेकिन अब आप गाने सुनते हुए, बातें करते हुए आराम से ड्राइव कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि ड्राइविंग की स्किल आपके कॉन्शियस माइंड से निकलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुकी है। ये आपकी पर्सनैलिटी की हार्ड ड्राइव है। चलिए इसे एक और आसान एनालॉजी से समझते हैं। आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन की तरह है, जो डेक पर खड़ा होकर दूरबीन से देखता है और फैसला लेता है कि हमें उस टापू पर जाना है। लेकिन जहाज को चलाने वाली असली मशीनरी, वो विशाल इंजन और सैकड़ों लोगों की क्रू जो बिना रुके काम करती है, वो है आपका अवचेतन मन। कैप्टन सिर्फ आदेश देता है, लेकिन असली काम नीचे इंजन रूम में होता है, जो ऑटोमेटिकली बिना सवाल किए उस आदेश को पूरा करता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस इंजन रूम में ये प्रोग्रामिंग हुई कैसे? ज्यादातर हमारे बचपन में, खासकर 0 से 7 साल की उम्र में, हमारा दिमाग एक गीले स्पंज की तरह होता है। वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। वो जो कुछ भी अपने आसपास सुनता है, देखता है और महसूस करता है, उसे सीधे सोख लेता है। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुमसे कुछ नहीं होगा या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी या पैसे को लेकर एक अजीब से डर के साथ जीता है। यही पुरानी प्रोग्रामिंग आज हमारी हकीकत बन गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस पुराने और शायद आउटडेटेड हो चुके सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करें? अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें? यहाँ 4 बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीके हैं जो हमारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकते हैं। ये हैं वो 4 कदम जो एक पावरफुल टूल किट की तरह काम करते हैं। पहला, अपने विचारों के जासूस बनना और उन्हें बदलना। दूसरा, सफलता की कल्पना करना यानी विजुअलाइजेशन की शक्ति। तीसरा, ध्यान के जरिए मन के शोर को शांत करना। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्शन लेना। चलिए अब एक एक करके इन टूल्स को चलाना सीखते हैं।
चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, अपने विचारों का जासूस बनना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दिन भर आपके मन में कैसे ख्याल चलते रहते हैं? अरे यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये नेगेटिव विचार धीमे जहर की तरह हैं, जो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस की जमीन को बंजर बना देते हैं। तो पहला काम है इन्हें रंगे हाथों पकड़ना। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे वहीं रोककर खुद से पूछिए, क्या ये सच में सच है या मैंने इसे बस मान लिया है? और फिर उसे फौरन एक पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। और यहीं पर एंट्री होती है पॉजिटिव अफर्मेशंस की, यानी सकारात्मक पुष्टि। ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलना नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए एक नया कोड लिखने जैसा है। जब आप बार बार पूरे विश्वास और इमोशन के साथ कुछ दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहिए, मैं योग्य हूं और अपने हर सपने को पाने के काबिल हूं। या मैं सफलता और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करता हूं। या ये यूनिवर्स मेरी हर इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कर रहा है। शुरू में शायद ही अजीब लगे, लेकिन याद रखिए, आप अपने 95% हिस्से को एक नया पावरफुल कमांड दे रहे हैं। अब आते हैं दूसरे और मेरे सबसे पसंदीदा तरीके पर, विजुअलाइजेशन। जैसा कि जैक कैनफील्ड कहते हैं, अपने सपनों को ऐसे देखने की रोजाना प्रैक्टिस करना जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं, उन सपनों की मंजिल तक पहुंचने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है। उसके लिए जो आप महसूस करते हैं वही हकीकत है। इसे कहते हैं मानसिक रिहर्सल। सोचिए कि आप अपने दिमाग में अपनी सफलता की एक 3D मूवी चला रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य एक ड्रीम जॉब पाना है, तो सिर्फ उसके बारे में सोचिए मत। आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आप उस शानदार ऑफिस में बैठे हैं, अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। वहां की हवा को महसूस कीजिए, कॉफी की खुशबू को महसूस कीजिए, अपने सहकर्मियों से बात करते हुए खुद को देखिए। जब आपको वो जॉब मिल गई है, तो उस खुशी को, उस गर्व को अपने दिल में महसूस कीजिए। आप जितना ज्यादा डिटेल और इमोशन के साथ इसे जिएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी ही तेजी से उस हकीकत को बनाने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। तीसरा तरीका है मन को शांत करना, और इसका सबसे बेहतरीन टूल है ध्यान, यानी मेडिटेशन। सोचिए, अगर आप एक बहुत शोर शराबे वाली जगह पर, जहां लाउड म्यूजिक बज रहा हो, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? शायद नहीं होगा। हमारा दिमाग भी दिन भर विचारों के शोर से भरा रहता है। ध्यान उस शोर को कम करता है, उस तूफान को शांत करता है। जब मन शांत होता है, तो वो नए सुझावों और पॉजिटिव विचारों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट की खामोशी आपके अवचेतन मन के दरवाजे खोल सकती है, ताकि आप वहां नए बीज बो सकें। और अब चौथा और सबसे सबसे जरूरी कदम, एक्शन। आप कितनी भी पॉजिटिव सोच रखें, घंटों विजुअलाइज करें, लेकिन अगर आप कंबल ओढ़कर बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। सोचना और विजुअलाइज करना आपको रास्ता दिखाएगा, यूनिवर्स आपके लिए मौके पैदा करेगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। उन मौकों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना ही होगा। अपने बड़े लक्ष्य की तरफ आज ही एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम उठाइए। वही छोटा कदम आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस सिग्नल देगा कि आप इस बदलाव के लिए पूरी तरह से सीरियस हैं। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि यार वो बंदा तो बहुत लकी है, या उसकी तो किस्मत ही अच्छी है। लेकिन क्या किस्मत सच में कोई ऐसी चीज है जो किसी को मिलती है और किसी को नहीं? या फिर किस्मत भी एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद बना सकते हैं? चलिए अब इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं। असल में जिसे हम भाग्य या लक कहते हैं, वो कोई बाहरी शक्ति या संयोग नहीं है। ये एक मानसिकता है। ये मौकों को देखने और उन्हें लपकने की काबिलियत है। जब आप अपने अवचेतन मन को सफलता, समृद्धि और पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो आपका दिमाग उन मौकों को पहचानने लगता है जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देते थे। सोचिए, एक ही बारिश में कोई कीचड़ देखता है और कोई इंद्रधनुष। आपकी सोच बदलती है और आपकी दुनिया बदल जाती है। ये एक बहुत गहरी और सच्ची बात है। दर्द हमें हिलने पर मजबूर करता है, जबकि आराम हमें आलसी और आत्मसंतुष्ट बना देता है। जिंदगी में आने वाली मुश्किलें और चुनौतियां अक्सर हमारे लिए सबसे बड़े वरदान साबित होती हैं। वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती हैं और हमें कुछ नया, कुछ बड़ा करने पर मजबूर करती हैं। जो लोग इन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, असल में वही अपनी किस्मत बनाते हैं।
तो ये सब आपस में जुड़ता कैसे है? देखिए, जब आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों को बदलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है। आप एक जीते जागते चुंबक की तरह बन जाते हैं, जो सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही मौकों को अपनी ओर खींचता है। दुनिया इसे लक या किस्मत कहेगी, लेकिन आप जानते होंगे कि आपके अंदर किए गए काम का नतीजा है। हमने बहुत कुछ समझ लिया है। अवचेतन मन की शक्ति क्या है, उसे रीप्रोग्राम करने के 4 तरीके क्या हैं और किस्मत का असली राज क्या है। लेकिन ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आपका पहला कदम क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आज कुछ सोचा और कल आपकी जिंदगी फेरारी और बंगले से भर गई। बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन होता है। जैसे आप एक दिन जिम जाकर बॉडी नहीं बना सकते, वैसे ही एक दिन पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। रोजाना किए गए छोटे छोटे प्रयास, रोज दोहराए गए पॉजिटिव विचार और रोज लिए गए छोटे छोटे एक्शन मिलकर एक दिन बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत बदलाव लाते हैं। धैर्य और निरंतरता यानी पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी ही इसकी असली चाबी है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। आज, अभी, इसी पल आप अपने अवचेतन मन को कौन सा एक नया, पावरफुल और पॉजिटिव संदेश देंगे? वो एक विचार, वो एक विश्वास क्या होगा जिसका बीज आप आज से अपनी जिंदगी में बोना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के विचारों से ही बन रहा है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और नई बुक इनसाइट या मोटिवेशनल थॉट्स के साथ जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। धन्यवाद।